सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा जय मसीह कहना चाहता हूँ। मैं आप सबके लिए विनती करते हैं कि परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखे। ये कोरोना के वजह से कई लोग परेशानी में हैं, कई लोगों को पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, और इस दुनिया में इस बीमारी बहुत तेज से बढ़ते जा रहे हैं। ये और भी लोगों को परेशानी बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं इस आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातें आपको समझाना चाहते हैं। कई बार हमारे जिंदगी में जीवन में समस्या जब हम सामना करते हैं, कई तरह का सवाल हमारा जीवन में होता है। उसमें से सबसे बढ़कर के एक सवाल है, क्या मेरा जिंदगी में जो होने वाला चीज़ों के पीछे परमेश्वर का क्या योजना हो सकते हैं? क्या परमेश्वर की योजना के हिसाब से मेरे जिंदगी में होता है कि नहीं होता है? मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसके द्वारा आपको इस बात को समझने में वो मदद करेंगे कि आपका जिंदगी में परमेश्वर की योजना क्या है। क्या ये मेरा जिंदगी में परमेश्वर की योजना है या नहीं है? ये एक सवाल सबका जिंदगी में होता है। हम दूसरे का जीवन में होने वाला अच्छे बातों को देख करके कभी कभी हम लोग ताजुब करते हैं और हम अपने आप को उनसे कंपेयर करने लगते हैं। उनका जिंदगी में ऐसा हुआ, उनका जिंदगी अच्छा हो गया, उनका जिंदगी में सब कुछ दिख रहे हैं, अच्छा दिख रहे हैं। क्या मेरा जिंदगी में क्या है? क्या परमेश्वर को मेरा बारे में कुछ योजना है कि नहीं है? क्या परमेश्वर मेरे बारे में सोचता है कि नहीं है? उस सवाल हमारे जीवन में आते हैं। आइए कुछ व्यक्ति लोगों का जीवन के द्वारा हम लोग कुछ बातें समझेंगे। हमारे विश्वास की पिता, बाइबल में विश्वास की पिता का नाम से जाना जाते हैं अब्राहम। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उनको परमेश्वर उनके साथ एक बड़ा वादा, एक प्रॉमिस बांध लिया। उस प्रॉमिस को देकर के अब्राहम निकल गया। अब्राहम उस समय बहुत खुश थे, परमेश्वर वचन में विश्वास करके निकला, लेकिन आते जाते जाते उनको कई घटनाएं, कई स्थिति उनका विपरीत में खड़ा हो गया। कई स्थिति ऐसा हो गया, ये मजबूर करने लग रहा है कि जो क्या मैं विश्वास में अभी भी सही है कि नहीं है? क्या मेरा स्थिति सही है? मैं परमेश्वर के साथ है कि नहीं है? या परमेश्वर मेरे साथ है कि नहीं है? या मैं परमेश्वर मेरे साथ जो वादा किया था, जो प्रॉमिस मेरे साथ किया, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, तुम्हें मैं एक बड़ा राष्ट्र बना दूंगा। लेकिन एक राष्ट्र छोड़ करके एक बच्चा भी उनको नहीं हुआ। 50 साल हो गया, 75 साल हो गया, 80 साल हो गया, उनको बच्चा नहीं हो रहे थे। 100 साल तक उनको इंतजार करना पड़ा। कई बार ऐसे होता है भाइयों, हमारे जीवन में जब हमारा फेवरेबल नहीं होता है, जब हमें लगता है कि हमारे जीवन में खाली सब समस्या है, मेरा जीवन में जो सोच के हम चल रहे वो नहीं हो पा रहे, कई बार हम टूट जाते हैं अंदर ही अंदर। हमें सोचने लगता है कि नहीं, मैं सही ट्रैक में है कि नहीं है। कंफ्यूजन हो जाता है, परमेश्वर पर विश्वास हमारा कम होने लगता है, सिचुएशन को देख करके हम पीछे हटने लगता है। लोग हमारा हमें मजाक उठाने लगता है हमारे ऊपर, हमारी स्थितियों को देख करके। तब हम विश्वास पर हम डाउट करने लगता है, हम संदेह करने लगता है। लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर वचन से मैं एक चीज याद दिलाना चाहते हैं। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, 1 से 5 में लिखा कि मैं तुम्हारा माँ की गर्भ में तुम थे, तबे मैंने तुम्हें देखा था। इस भजन संगीत लिखने वाला दाऊद कहते हैं 139 में 139 में 13 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर तुम मेरा पूरा दिल से जानते हैं। मैं आपको एक बात बोलते हैं, अब्राहम से यदि परमेश्वर वादा किया है, वो परमेश्वर वादा पूरा किया, लेकिन अब्राहम पर समय पर नहीं, परमेश्वर अपना समय पर पूरा किया। क्योंकि यशायाह की किताब में लिखा हुआ है, हमारा योजना और परमेश्वर का योजना अलग अलग है। उनकी योजना अलग है, हमारा योजना अलग है। इसलिए हमें परमेश्वर की योजना को समझना चाहिए। इस वचन के अंत में मैं कुछ चीज ऐसा बताऊंगा जिसके द्वारा आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर की योजना पर हमें कैसे चलना चाहिए। एक बात हम लोग देखे थे अब्राहम के बारे में, उनका जिंदगी में भी कई बार ऐसा हुआ, वो विश्वास ठंडा हो सकता था, लेकिन उन तमाम परिस्थितियों में वो परमेश्वर का विश्वास छोड़ा नहीं। एक और चीज, एक व्यक्ति है जोसेफ के बारे में जानते हैं। उनकी भाई लोग, उनके सारे लोग उनको मजाक उड़ाता था, उनको बेच दिया गया था, उस गुलाम बन करके बेच दिया गया था, बंदी गृह में बंद किया था। लेकिन उनको एक स्वप्न परमेश्वर ने दिखाया कि सारे भाई लोगों का तुम्हें हम नेता बना देंगे, राजा बना देंगे, सारे लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। और इसे उनको प्रॉमिस किया गया था, उनको स्वप्न दिया गया था, ड्रीम मिला था। लेकिन ड्रीम देखा हुआ जोसेफ जब आगे बढ़ते गया, उनका सामने सारे परिस्थिति उनका विरोध में खड़ा हो गया, कुआं में गिरा दिया, बंदी गृह में भेज दिया गया, भाई लोग उनको मारना चाहा। इतना स्थिति के बीच में भी वो परमेश्वर ने उनको दिया हुआ स्वप्न को पकड़ के रहा। लेकिन लास्ट में हमें देख सकते हैं कि मिस्रईम का वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री
बाउंड्री बना दिया गया है। परमेश्वर जब आपके साथ एक जो वादा बांधते हैं वो परमेश्वर वो पूरा करेगा, लेकिन हमें और आपको क्या करना है, उसमें बने रहना है। नूह के समय में हम जानते हैं कई बार हमें परमेश्वर हमारे साथ ऐसा बात करेंगे जो हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर ने उन्हें ऐसा एक बात कहा जो कभी कोई सुना नहीं, कभी कोई बारिश नहीं देखा, तो ऐसा भयानक बारिश आएंगे, बाढ़ आएंगे, फ्लड का बारे में बोला गया। परमेश्वर ने उनको बोला एक बड़ा शिप नाव बना दो, लेकिन ऐसा चीज परमेश्वर ने बोला जो नॉर्मल व्यक्ति के लिए असंभव है। लेकिन नूह क्या किया, उनका परिवार क्या किया, परमेश्वर पर विश्वास किया। यदि आप जिंदगी में जब आप अलग परिस्थिति में जब गुजरते हैं, परमेश्वर जो आपको कहते हैं, हो सकते हैं आपको शर्मिंदा फील होता होगा, हो सकता है आपको लगता हो कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, हो सकता है आप अपना बातों पर संदेह करता होगा, लेकिन परमेश्वर जो आपसे कहते हैं, यदि उस चीज के लिए आप यदि खड़ा होता है, आपका जिंदगी बदलेगा। अब्राहम का जिंदगी बदला हुआ परमेश्वर, जोसेफ का जिंदगी बदला हुआ परमेश्वर, नूह का जिंदगी को बदला परमेश्वर। आप आइए डेविड के जीवन में, दाऊद अपना परिवार में सब लोग उनको त्याग दिया था, लेकिन उनकी ऊपर परमेश्वर की एक प्रॉमिस था कि उन्हें हम इस्राएल का राजा बना देंगे। दाऊद अभी कहां पर है, जंगल में क्या कर रहे हैं, भेड़ बकरी को चरा रहे हैं। उनका भाई लोग सेना में भर्ती किया हुआ है, उनका माँ बाप उनका भाई लोगों से बहुत प्यार करते हैं। उन लोग देखने में मजबूत है, उन लोग देखने में हाइट उनका सही है, उनका वेट सही है, उनका मजबूत मसल्स है, उनके समाज के सारे पसंद करने वाला फीचर्स उनमें है। दाऊद में कुछ नहीं है, एक बालक है, वो जाके चले गया जंगल में वो भेड़ बकरी को चराने के लिए। लेकिन परमेश्वर का समय जब आया तो भविष्यवक्ता दाऊद के घर में पहुंचने के बाद बोला, दाऊद जब तक नहीं आएंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। शमूएल प्रवाचक के भविष्यवक्ता के द्वारा ये दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक करते हैं और इस्राएल का राजा बनाते हैं। आप किसी भी कोना में रहे, दुनिया में कहीं भी पड़ा रहे, आपको नौकरी मिल नहीं रहे, जॉब नहीं मिल रहे, बिजनेस सक्सेस नहीं हो रहे, पड़ा रहेंगे, लोग मजाक उड़ा रहे, किसी भी अवस्था में आप रहें, परमेश्वर का जब समय आता है ना, वो ढूंढ कर आपको लेके आएंगे, जंगल से उनको वापस बुलाएंगे। वो भेड़ बकरी को चला रहे थे, उधर से उनको वापस बुला करके उनको परमेश्वर ने राजा बना दिया। अय्यूब के बारे में आप सब जानते हैं, सारे चीज उनका जिंदगी में था, चारों ओर नाम था, सो उनको धन दौलत का कोई कमी नहीं था। उस अवस्था में जो अचानक उनके सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, अचानक उनको बीमारियां आ जाते हैं, अचानक वो ये कोना में पड़ने लगता है। जो लोग उनको आदर करते थे वो उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। उनका वाइफ एक बार ऐसे बोला, तुम अभी क्या कर रहे हो, सब कुछ खत्म हो गया, ये काम करो, तुम अपना विश्वास को त्याग करके जाके मर जाओ। किसी पुरुष के लिए, किसी हस्बैंड के लिए अपना वाइफ आकर के यदि बोलेगा तुम मर जाओ, उससे बढ़कर के कोई बेइज्जती नहीं है। लेकिन अय्यूब बोला, नहीं, मैंने कुछ लेके नहीं आया, परमेश्वर ने सब कुछ मुझे दिया, वो सब कुछ ले लिया, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। जब हमारा जिंदगी में बीमारी हो, परेशानी हो, प्रॉब्लम्स जब आते हैं, परमेश्वर पर बने रहने वाला, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, नहीं परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही किया, ये सोच करके उन्हीं के वजन में रहने वाले के लिए आज परमेश्वर वजन से मैं आपको बताना चाहते हैं, आपका स्थिति बदलेगा। 38 अध्याय जब खत्म हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग जब पढ़ते हैं, अय्यूब जब अपना भाई लोगों के लिए, दोस्त लोगों के लिए जब प्रार्थना करने शुरू कर दिया, धीरे धीरे अय्यूब का सारी स्थिति को बदलने लगा। उनकी पगले जितने थे उसका दुगुना परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। भाइयों बहनों, जब कभी कभी हमारे जीवन में नष्ट का जो कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं, मेरा इतना नुकसान करना कैलकुलेशन हम लोग कर देते हैं, बीमारियों का कैलकुलेशन, परेशानियों का कैलकुलेशन, हमारा जीवन में होने वाला नष्ट का कैलकुलेशन लेके आप बैठते हैं, तो मैं आपको परमेश्वर वचन से एक बात बताना चाहते हैं, अय्यूब का जैसे विश्वास में आप बने रहेंगे, परमेश्वर के वचन में बोला हुआ चीजों पर आप बने रहेंगे, जब आप दूसरों को अपना अपराधों को क्षमा करना शुरू करते हैं, परमेश्वर के वचन में बोला हुआ चीजों को जब आप अपना जीवन में करना शुरू करते हैं, आपका स्थिति और परिस्थिति बदलेगा, आपकी अवस्था को बदलावट होगा। जो चीज नष्ट हुआ उससे दुगुना परमेश्वर ने आपको वापस देगा। आप देखिए दानियल को जब स्थिति अवस्था उनका बदला, परिवर्तन, उनकी स्थिति जो है उनके विरोध में हो गया, राजा बोला कि तुमने जो है हम सिंह का गुफा में डाल देंगे, शेर की गुफा में उसको डाल दिया गया, लेकिन वहां भी परमेश्वर ने उन्हें बचाया। आप इस बात को समझ लीजिएगा, अब्राहम का जीवन में, यूसुफ का जीवन में, नोहा का जीवन में, दाऊद का जीवन में, अय्यूब का जीवन में, दानियल का जीवन में बहुत सारा उदाहरण बोलने के लिए है मैंने, लेकिन 7 मैंने उदाहरण आपको बता रहे थे। इन लोगों का जीवन में आप देखिएगा परमेश्वर अपना समय पर उनकी भक्त लोगों के लिए उठकर आ जाते हैं, उनकी भक्त लोगों को बचाने के लिए, उनकी भक्त लोगों को जरूरत पूरा करने के लिए परमेश्वर हमेशा तैयार रहता है।
इसलिए मैं उन लोगों के लिए ये बात बताना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या मुझे भूल गया है, क्या परमेश्वर का योजना में मैं है कि नहीं है, उनके लिए मैं एक बात बताना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो अपना बातों को पूरा करते हैं। इसी किताब में हम लोग 46 में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर ने बोला कि मैं मेरा आज्ञा को, मेरा बातों को मैं पूरा करता हूँ। परमेश्वर ने जब आप अपना माँ के गर्भ में जब उल्पन नहीं हुआ था, तब से परमेश्वर ने आपको जानते हैं। इसलिए भाइयों, परमेश्वर के वचन में बने रहिएगा और परमेश्वर का योजना आपका बारे में क्या है ये आप देख लीजिएगा। मैं जल्दी भी आपको 2-3 पॉइंट में आपको ये बताना चाहेंगे कि आप कैसे हम परमेश्वर की वचन के अनुसार, कैसे हम परमेश्वर की योजना में हम बने रहेंगे। पहला बात है कि आपको वॉक विद गॉड, आपको परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। प्रोवर्ब नीति वचन में हम लोग 3:5 में हम लोग ये देखे, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। वचन में लिखा हुआ कि तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। नीति वचन 3:5 में लिखा हुआ कि हमें संपूर्ण रीति से यहोवा पर भरोसा रखना है। तो परमेश्वर की योजना में बने रहने के लिए मेरा पहला बात है कि आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, आप अपना समझ का सहारा नहीं लेंगे। दूसरा बात में हम ये आपको बताना चाहते हैं, सरेंडर योर विल टू गॉड, आप अपना योजनाओं को परमेश्वर की हाथों में समर्पण करना है। रोमियो की किताब 12 अध्याय का 1-2 पद में लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार की सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाते हैं। इधर स्पष्ट में लिखा हुआ है कि हमारा चाल चलन को उधर बदलता है जाएगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सकते हैं। परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में क्या है, इस चीजों को मालूम करने के लिए हम अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना है। वो दूसरा बात है। तीसरा बात है कि हमें क्या करना है, ओबे व्हाट यू ऑलरेडी नॉन अबाउट गॉड्स विल, जो हम परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में क्या है, परमेश्वर ने क्या क्या वचन में दिया हुआ है कि हमें कैसे कैसे जीना है, उस वचन पर हमें रहना चाहिए। उसके बाद हमें सबसे एक अनमोल बात है जो हम अभी आजकल नहीं करते हैं, नीति वचन 11:14 में, यहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों को बहुतायत के कारण बचाव होता है। सम्मति देने वाला, सी गॉडली इनपुट, हमें मेंटर्स का जरूरत होता है जो हमें सही वजन पर सही रीति में हमें चला सकते हैं। दैट मीन्स सी गॉडली इनपुट। नीति वचन 11 अध्याय उसका 14 पद के हिसाब से हमें आत्मिक बातों को गाइडलाइंस, दूसरा गाइडलाइंस में हमें चलना चाहिए। उसके बाद हमारा एक बहुमूल्य बात है, पहला पत्रुस 4 अध्याय उसका 10वां पद। हम जल्दी जा रहे हैं, समय का अभाव से जल्दी जा रहे हैं। पहला पत्रुस 4:10 में लिखा हुआ, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरा को सेवा में ले गए। हमें आइडेंटिफाई योर गॉडली गिफ्ट, हमारा जीवन में परमेश्वर ने दिया हुआ गिफ्ट को, टैलेंट को हमें पहचानना है और उसके बाद दूसरा का सेवा में उसको हमें लगाना है। और उसके बाद 6th पॉइंट में हम ये बात आपको बताना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने की कोशिश करना है। हम अपना आपको पवित्र जो स्पेंडिंग टाइम विद गॉड, जो परमेश्वर के उपस्थिति में हम समय बिताते हैं तो पवित्र आत्मा हमसे बातें करने लगते हैं। 7वां पद लिखा हुआ है कि हम अपना दिल की बातों को सुनना चाहिए। यहोवा, भजन संगीता 37 का 4 और 5 में लिखा हुआ है, यहोवा को अपना सुख का मूल जानो और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। देखिए हमारा परमेश्वर हमारा मनोरथों को पूरा करता है। भजन संगीता 37 का 5 में लिखा हुआ है, अपना मार्ग की चिंता यहोवा पर डालना है। हमें क्या करना है, हमारा मार्ग की सारी चिंता है हमें परमेश्वर यीशु मसीह पर यहोवा पर डालना है। तो आइए भाइयों बहनों, आज हमारा वचन ये था कि परमेश्वर का योजना हमारे लिए क्या है। हम परमेश्वर, हमें हमारा उल्पन होने से पहले से परमेश्वर ने हमें देखा है। हमारा ऊपर परमेश्वर का योजना है, वो बुराई के लिए नहीं, अच्छाई के लिए। आपका जिंदगी में अभी यदि आपको लगता है कि हम परमेश्वर से दूर हैं या हम परमेश्वर हम हमारा खुशी को नष्ट कर दिया, या हमें दुख में है या परेशानी में है, या कोरोना का प्रॉब्लम दुनिया में आ रहा है, आर्थिक संकट है, कितना भी दुनिया का समस्या आप आपका सामने रखते तो भी परमेश्वर कहते हैं मेरा योजना तुम्हारे लिए
हम तुम्हारा बुराई के लिए नहीं है, तुम्हारा भलाई के लिए है। परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर को सच्चा दिल से प्यार करते हैं उनके लिए सारे चीज उनकी अनुग्रह के लिए, उनकी भलाई के लिए हो जाते हैं। रोमियो की किताब में 8 अध्याय में हम लोग पढ़ सकते हैं बात को। परमेश्वर ने सारे चीजों को हमारा फायदा के लिए, हमारा बेनिफिट के लिए परमेश्वर करते हैं। इसलिए आज जो भी मेरा इस वचन को सुनते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करिए, उनकी वचन पर बने रहिए, परमेश्वर की योजना पर आप चलिए, आपकी सारे चिंताएं उनका ऊपर डाल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए सोचते हैं। मैं परमेश्वर से दुआ करते हैं इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको मजबूत करें, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको ऐसा सामर्थ्य दे ताकि आप समस्याओं को फेस करने में, समस्याओं को से साथ लड़ने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करें। मैं गॉड ब्लेस यू थ्रू दिस वर्ड्स। मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। मैं आपका भाई